नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में बात राजेश खन्ना के आखिरी दिनों की। और जब वो हेवेल्स का जो विज्ञापन राजेश खन्ना ने किया था, जो कि उनका आखिरी विज्ञापन था, एक तरीके से पहला और आखिरी, और जब तक ये विज्ञापन आया राजेश खन्ना को अच्छे प्रस्ताव मिलने बंद हो गए थे। वो कुछ ऐसा तलाशते रहे जो उन्हें अपने एक्टिंग करियर से सही तरीके से विदा लेने का मौका दे, यानी कि एक ऐसा किरदार कि लोग याद रखें कि हाँ, राजेश खन्ना की ये आखिरी फिल्म थी। और एक किरदार जिसका उन्हें इंतजार था वो थी रियासत नाम की एक फिल्म में। लेकिन फिल्म के कुछ सीन देखते वक्त शुरू में कुछ क्षण आनंद लेने के बाद उनका जोश गायब हो गया। राजेश खन्ना के करीबी भूपेश को राजेश खन्ना की दिलचस्पी खत्म हो जाना बहुत अच्छे तरीके से आज भी याद है, जब निर्देशक अशोक त्यागी ने राजेश खन्ना के किरदार के साथ छेड़छाड़ करनी शुरू कर दी। ये समझ आने पर कि राजेश खन्ना की मौजूदगी फिल्म आशाओं को बेहतर नहीं बनाने वाली थी, पटकथा को दोबारा लिखा गया। बीच में ही उनके किरदार को मारकर और एक दूसरी ही उपकथा डाल दी गई, उस पहले मसौदे से बिल्कुल अलग, जिसने राजेश खन्ना को आकर्षित किया था। उसके बाद फिल्म के निर्माण को माली परेशानियों से भी नुकसान पहुंचा। हालात पर मायूसी में डूबे रहने के बजाय राजेश खन्ना ने उन चीज़ों पर ध्यान देने की सोची जो उनसे जीवन में छूट गई थी। एक दिन का बड़ा हिस्सा परिवार के साथ वो बिताते, जो अब तक इतना बढ़ गया था कि कुछ और नाती पोते आ गए थे। कुछ करीबी दोस्तों और हमराजों के साथ राजेश खन्ना नियमित रूप से गोवा में छुट्टियां बिताते, जहां पारिवारिक सुख व्यावसायिक ऊंचाइयों की कमी को भरने से भी ज्यादा बड़ा था। अब एक बुजुर्ग पितामह राजेश खन्ना अपने दोस्तों के बच्चों को खुश रखते, जो उनकी आंखों के सामने बड़े हुए थे और अब फिल्मों में करियर शुरू करने वाले थे। भूपेश रसीन को याद है कि कैसे राजेश खन्ना उनके बेटे की स्कूल की पढ़ाई में गहरी दिलचस्पी लेते थे, उसके होमवर्क में मदद करते थे और उसकी शुरुआती जद्दोजहद के दिनों में जोर डालते थे कि वो उनके साथ आशीर्वाद में रहे। और इसी तरीके से वो हाशिम सामंत, शक्ति सामंत के जो बेटे हैं, हाशिम सामंत के बेटे को अभिनय के बारे में सलाह देते और उसे हीरो जैसा रूप देने के लिए उसके बालों को उलझाने का कोई मौका नहीं चूकते। फिर भी कुछ पुरानी आदतें थी जो राजेश खन्ना को छोड़ती ही नहीं थीं। वह सुबह में अपने दफ्तर में जाना छोड़े हुए उन्हें कुछ साल हो गए थे, और हालांकि वो आशीर्वाद में अपने दफ्तर से काम करते थे, फिर भी दोपहर के खाने पर उनकी महफिलें एक रस्म की तरह चलती रहीं, इस यकीन में कि राजेश खन्ना ने अपना दफ्तर दोस्तों से मिलने का बहाना बना रखा है। जॉनी बख्शी उदासी से याद करते हुए एक इंटरव्यू में कहते हैं कि लोगों को खाना खिलाने के शौक ने उनको कभी नहीं छोड़ा। आखिरी सालों में मैं आशीर्वाद में हमेशा नहीं जाता था, लेकिन जब भी मैं वहां जाता तो वो मेजबान बनने पर बहुत खुश होते। राजेश खन्ना को अच्छे खाने और औरों को खिलाने का शौक बहुत मशहूर था। और जॉनी बख्शी को याद है कि कैसे 80 के दशक में एक बार राजेश खन्ना ने कुछ दोस्तों को दोपहर के खाने पर बुलाया, लेकिन आदतन खुद देर से पहुंचे। एक मेहमान सतीश खन्ना कुछ खाने के लिए बाहर निकल गए, जबकि दूसरे लोग राजेश खन्ना का इंतजार करते रहे। राजेश खन्ना को मालूम हो गया कि सतीश ने पहले से ही कुछ खा लिया था। आप यकीन नहीं मानेंगे, उनकी आंखों में आंसू आ गए और सतीश खन्ना से उन्हें माफ करने की गुहार लगाते रहे। वो कहते रहे, ओए मैनू माफ कर दे यार, गलती हो गई। जॉनी बख्शी बताते हैं कि उन्हें तब तक चैन नहीं आया जब तक सतीश ने कुछ खा नहीं लिया जो उन्होंने परोसा था। अंत तक राजेश खन्ना का चेहरा लोगों के उनके परोसे खाने का आनंद लेने पर चमकना बंद नहीं हुआ। उन्हें इस बात का बड़ा दुख था कि मैंने एक लोगों को बुलाया, पार्टी दी और आदतन देर से पहुंचा और खाना तब तक लगा नहीं था, और एक मेहमान बाहर खाने चला गया चूंकि उसे भूख लगी थी। ये बात उन्हें बहुत बहुत तकलीफ देती रही। जीवन के छोटे छोटे सुखों का आनंद लेने की राजेश खन्ना की ख्वाहिशों के पीछे एक और कारण भी था। उनकी सेहत इन दिनों अच्छी नहीं चल रही थी और डॉक्टर से मिलने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि वो धीरे धीरे मर रहे थे।
भूपेश रसीन के मुताबिक जो राजेश खन्ना और उनकी बड़ी बेटी ट्विंकल के साथ थे, डॉक्टर्स ने राजेश खन्ना को बताया कि उनकी सेहत को जो नुकसान हो गया था उसे बदला नहीं जा सकता है। भूपेश रसीन के शब्दों में राजेश खन्ना अपने जीवन से बड़ी छवि पर खरे उतरते थे और उन्होंने डॉक्टर से पूछा कि उनका वीज़ा खत्म होने से पहले उनके पास कितना समय था। हालांकि रसीन अभी भी राजेश खन्ना की हालात का खुलासा करने से इनकार करते हैं। उनका कहना है कि अपनी मृत्यु से तकरीबन 1 साल पहले से उन्होंने आनंद में अपने मनचाहे किरदार आनंद सहगल का अनुसरण किया और कम ही लोग जानते हैं कि जिन्हें कुछ अंदाज़ा होता है जब वो नहीं रहेंगे तो दुनिया उन्हें कैसे याद रखेगी, और उससे भी कम जो अपनी विरासत को जी पाते हैं। राजेश खन्ना जानते थे कि उनके पास बहुत थोड़ा वक्त बचा था और उन्होंने एक एक पल को जीने का फैसला किया, अपनी बीमारी से भी कुछ मदद पाकर जो उनके परिवार को अब साथ ले आई थी। वो परिवार जो 80 के दशक के आखिर में बिछड़ गया था। वो परिवार जिसमें डिंपल थीं, 2 बेटियां थीं, उनके बच्चे थे, दामाद थे, सब कुछ था। इलाज चल ही रहा था कि राजेश खन्ना का जन्मदिन आ गया, जो उनका अंतिम जन्मदिन होने वाला था। गोवा में उनके करीबी दोस्त उनके पास आए और ट्विंकल खन्ना भी, जिसका जन्मदिन भी अपने पिता वाला ही होता है, यानी कि राजेश खन्ना और ट्विंकल खन्ना दोनों का जन्मदिन एक ही दिन आता है। अब ये भी संयोग है। परिवार ने गोवा में बहुत बढ़िया समय बिताया। राजेश खन्ना की गिरती सेहत और कैंसर के साथ कथित संघर्ष के मरमराहटों के बीच ये जन्मदिन हुआ। 2009 में सिंपल की एक तरीके से मृत्यु के साथ परिवार पहले ही कैंसर से हुई मृत्यु का अनुभव कर चुका था। 2001 में ट्विंकल ने अक्षय कुमार से शादी कर ली थी, मगर राजेश खन्ना के दामाद ने अपने पिता हरिओम भाटिया को 2000 में कैंसर के हाथों खो दिया था। जब राजेश खन्ना की सेहत के बारे में अफवाहें उठीं तो सब ने चुप रहना ही ठीक समझा और अपने करीबियों के पास रहने के साथ ही राजेश खन्ना ने अपने लेन देन को भी तरतीब देना शुरू कर दिया। पिछले कुछ सालों में वो आर्थिक गड़बड़ियां जो उन्हें घेरे हुई थी उनको सही करने में वो कामयाब हो गए थे और सब कुछ अपनी बेटियों के वसीयत कर देने का फैसला किया था। डिंपल जो उनके अंतिम दिनों में आशीर्वाद में लौट आई थी, उनको कभी तलाक न देने के बावजूद भी राजेश खन्ना ने अपनी मृत्यु से कुछ हफ्ते पहले बनाई वसीयत में अपनी पत्नी को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। ये बात उन्हें अच्छी तरह जानने वालों को भी हैरान करने वाली थी, क्योंकि वो राजेश खन्ना को जटिल तो मानते थे लेकिन द्वेषी नहीं। जॉनी बख्शी को याद है कि अपने प्रिय संवाद राजा राजा ही होता है, सिंहासन पर हो या वनवास में, को दोहराने के लिए एक मौका पैदा करने की तरह ही कि कैसे राजेश खन्ना डिंपल की बात आने पर दिन में कई बार दोहराते, हम तलाकशुदा नहीं हैं। उनके नाराज भतीजे राजीव खन्ना, जिसने उनके आखिरी दिनों में उनसे दोबारा संपर्क बना लिया था, को भी उनका ऐसा करना अच्छा नहीं लगा। मेरी आंटी उनसे बेहतर इंसान है, ये पक्का है। राजीव का कहना है कि वो डिंपल के अंत तक राजेश खन्ना के साथ बने रहने को उनकी अच्छाई का सबूत मानता है। उनकी सेहत को लेकर होने वाले तमाम शोर शराबे और उनकी सब कुछ ठीक कर देने की कोशिशों के बीच राजेश खन्ना को आर बाल्की की पेशकश शायद इतिहास को सही करने का एक आखिरी मौका लगी। बाल्की को सुनने के बाद उन्होंने कहा कि शायद वो यहाँ वहाँ कुछ कहना चाहते, फिर भी कुल मिलाकर उनकी भावनाओं में कड़वाहट नहीं थी। ये विज्ञापन उन्हें अपने पर हंसने का एक मौका देने वाला था और ऐसा ही हुआ। अगर आपने वो एड देखा हो हैवेल्स पंखों का। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।